अगर नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट रहा, मैक्सिमम ऐसे घरों में कैंसर होता है। मैम, रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आजकल सब लोगों के लिए। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है, रूममेट्स है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है, इन सब को ठीक करने के लिए वास्तु का क्या रोल है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, प्रोफेशनल हो या किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स हो, तो जब भी पश्चिम दिशा में कोई फॉल्ट होता है तो आपको डिसएग्रीमेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ये एक्सपीरियंस होगा। ऐसी कोई सिंपल रेमेडीज है हमारे लिए कि जो स्टूडेंट्स जब भी एग्जाम आए तो थोड़े कम स्ट्रेस में हो? सारे बच्चों को एक टिप देना चाहूँगी, आपको आज ही अपना स्वर चेक करना है। जब साउथ ईस्ट में टॉयलेट आता है तो घर के मेल मेंबर्स को बिल्कुल 40s में ही डायबिटीज देखा गया है। वास्तुशास्त्र में जो हेल्थ की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट बताई गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास चैनल बातों बातों में, जहां हम करेंगे एक मुलाकात किसी खास के साथ। मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और मेरे साथ है मेरी कलीग डॉक्टर रश्मि शाह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बातों बातों में हम हर बार उन लोगों से बातें करते हैं जो किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और जिनकी सोच बाकी आम लोगों की सोच से ज़रा होती है हटके। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग एपिसोड के लिए, क्योंकि आज का विषय हमारा एक बहुत ही अहम विषय है जिसके बारे में हम सब लोग बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में हमारी जानकारी आधी अधूरी है। और ये सब विषय हमारे घर, हमारे ऑफिस और स्पेस से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आज के टॉपिक वास्तुशास्त्र के बारे में। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। आज की हमारी खास शख्सियत है मिसेस मेघा अदबे जी, जो एक वास्तु साइंस एक्सपर्ट है और पिछले 17 सालों से अपने नॉलेज से बहुत सारे लोगों के स्पेसेस में एक पॉजिटिव एनर्जी और बैलेंस ला चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड मेघा अदबे मैम के साथ। थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा साइंस और ढेर सारा नॉलेज। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास एपिसोड बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप मैडम? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो शुरू करते हैं हमारे सवालों का सिलसिला। सबसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप वास्तु एक्सपर्ट हो, तो एक वास्तु का और एक एनर्जी का कोई संबंध है क्या? और क्या ये वास्तु सिर्फ एक लेआउट है, या इसका हमारे इमोशनल और मेंटल स्पेस पर भी अफेक्शन होता है या इसका असर होता है? वास्तु इज अ साइंस विच इज टोटली बेस्ड ऑन एनर्जी एंड एलिमेंट। तो वास्तुशास्त्र की जो व्याख्या है वो की गई है वास्तु तंत्रे महातंत्रे शिव शक्ति समोदय, यानी ये एक टेक्निक है, महातंत्र सुपर टेक्निक है और यहाँ पे शिव एलिमेंट है और शक्ति एनर्जी है। तो वास्तु शास्त्र ही पूरा एलिमेंट और एनर्जी इन पे बेस्ड है और इनके इर्द गिर्द घूमता है। इसके 5 आयाम है: ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा। ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा। प्लैनेट्स, एलिमेंट्स, डायरेक्शंस एंड एनर्जी। तो एनर्जी से बात निकली है, तो हर प्रोफेशन के लिए क्या ये एनर्जी अलग अलग होती है? जैसे बिजनेसमैन है या कोई, हर प्रोफेशन के लिए, या उनका कोई ऑफिस है, वर्क प्लेस है, क्या ये डायरेक्शंस और वो सब अलग अलग होता है उनके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ हम कमर्शियल सेटअप की बात करते हैं वहाँ हमें थोड़ा सा एग्रेशन एक्सपेक्टेड होता है। जहाँ हम घर की बात करते हैं वहाँ हमें सात्विकता चाहिए होती है, शांति चाहिए होती है बेसिकली। तो वास्तुशास्त्र में रेमेडी करते वक्त ये डिफरेंस होता है कि कमर्शियल सेटअप, लैंड और घर, इनकी रेमेडीज अलग अलग होती है या उन्हें उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है प्लानिंग करते वक्त, कलर्स यूज करते वक्त, फर्नीचर के वक्त। तो फिर किसी, आप प्रोफेशन वाइज बता सकते हैं किसने कैसे बैठना चाहिए, या कोई डायरेक्शन या कुछ स्पेसिफिकली? वास्तुशास्त्र की 2 सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है प्राणिक और जैविक ऊर्जा की दिशाएं, वो है ईस्ट एंड नॉर्थ। तो एक कॉमन थंब रूल है कि आप अगर ईस्ट और नॉर्थ को फेसिंग करके बैठे तो वो सबसे अच्छा है, सबके लिए है।
और स्पेसिफिक प्रोफेशन वाइज मैं मेरे ही प्रोफेशन से शुरुआत करती हूँ कि जिनका किसी भी तरह से लैंड रिलेटेड काम है, जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इवन वास्तु कंसल्टेंट्स है, वो साउथ अक्वायर करके बैठ सकते हैं, सेंटर ऑफ द साउथ में बैठ सकते हैं, गृहक्षत के पद पे बैठ सकते हैं, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ यानी सोम को फेसिंग करके बैठ सकते हैं। साउथ में हमारे घर की काल पुरुष की जो कुंडली में मकर राशि होती है और एस्ट्रो वास्तु में मकर राशि के हिसाब से उच्ची का मंगल होता है। तो मंगल ये भूमि का कारक है। तो जो भी लैंड रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, अगर वो साउथ अक्वायर करके बैठेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी के कोई प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स है या कोई, बेसिकली आप हीलिंग में हैं। आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं कि इनके हाथ में ही शिफा है, यानी इनके हाथ से मेडिसिन लेते ही दर्द ठीक हो जाता है जी। तो ऐसा जो पद है वास्तु पुरुष मंडल में वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो आप वहां बैठ सकते हैं। ऐसे में आप कोशिश करेंगे कि आपका फेसिंग ईस्ट की तरफ हो। अभी हमने जॉब वालों की बात की, प्रोफेशन वालों की बात की, अगर बिजनेसमैन को देखा जाए तो उनके लिए मुझे कोई ऐसे 3 गोल्डन टिप्स या रूल्स बताए कि ये उन्होंने करना है तो उनकी चलो ग्रोथ ही ग्रोथ है, ऐसा कोई है क्या? जिनका डेली का गल्ला है, शॉपकीपर्स है, वो साउथ ईस्ट में अपना गल्ला रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में बैठ सकते हैं, नॉर्थ फेसिंग बैठ सकते हैं। साउथ ईस्ट में शुक्र का नक्षत्र है, पैसा आवक जावक बनी रहेगी कैपिटल की। जो लोग ट्रेडिंग में हैं, शेयर ट्रेडिंग और वो दक्षिण के विवस्वान पद पे बैठ सकते हैं। उसी तरह से वो सेंटर ऑफ द वेस्ट, पश्चिम में बैठ के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, पुष्पदंत के पद पे। ये सारे जो पद है ये वास्तु पुरुष देवता मंडल की डाइटीज है, जिन्हें हम देवता बोलते हैं। बेसिकली दे आर एनर्जी फील्ड्स। तो ये पद थोड़ा बता सकते सुनने हो में क्या जरा है? भारी भरकम लग रहा है सारा। 45 डिविजन्स होते हैं और जब हम कोई भी मैप ऑटो कैड में डाल के बनाते हैं और ग्रिडिंग करते हैं, उसमें ये पद अलग अलग निकल के आते हैं। तो नॉर्थ में भूधर है, साउथ में विवस्वान है, ईस्ट में आर्यमा है, इस तरह। अच्छा। और वेस्ट में मित्र पद है। इनके अलग अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग एट्रीब्यूशंस है। तो ये सारे आपको देखने पड़ते हैं किसी को हाँ, बताने के पहले कि डिटेल कौन सा पद कंसल्टेशन कहाँ में है। ये सारा देखते हैं। अच्छा, तो जैसे और कोई गोल्डन रूल्स बिजनेसमैन के लिए, ताकि थोड़ा गल्ला उनका जरा भरा रहे, गल्ला भरा रहे। अपॉर्चुनिटीज की जो दिशा है, जहां से मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आती है, वो है उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। तो आप कोशिश करें आपके ऑफिस में जो नॉर्थ है वो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वहां भारीपन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ की दिशा में। हाँ जी। और आपको बैठना भी फेसिंग नॉर्थ है। आप कोई वाटर बॉडी क्रिएट करके रख सकते हैं। वहां पे लोग फाउंटेन लगा लेते हैं, लेकिन फाउंटेन में भारी भरकम पत्थर वाला स्ट्रक्चर, भले वो फाइबर का है, वैसा नहीं चाहिए। आप शांत कोई मेटल में या सिल्वर वास में, सिल्वर कोटिंग के वास में पानी और उसमें कुछ वाटर प्लांट्स रख सकते हैं, कुछ डेकोरेशन करके रख सकते हैं नॉर्थ की दिशा में। हाँ जी। और वहाँ पे ट्रीटमेंट करते वक्त हम रौप्य यानी चांदी और मोती यूज करते हैं। अभी इस दिवाली में मैंने मेरे क्लाइंट्स के लिए एक नॉर्थ एक्टिवेशन किट भी प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने प्योर क्रिस्टलाइज्ड क्वार्ट्ज का लिंगम दिया था और मोती दिए थे। उसमें हमने क्लाइंट को बताया था कि आप अपने घर के चांदी के सिक्के डाल के ये सेटअप रख सकते हैं नॉर्थ में। तो मैम अभी हर घर में हर किसी को कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज होते हैं। कहीं में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। तो उसका आप वास्तु से कैसे उसे रेमेडियली ठीक, अभी मेडिकल ट्रीटमेंट एक जगह है, लेकिन वास्तु से आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं? वास्तुशास्त्र में जो हेल्थ की डायरेक्शन है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट बताई गई है। अगर इसमें हम डिटेलिंग करें तो पूरा जो नॉर्थ है वो, जैसे आपने अभी हार्मोनल इश्यूज बोले, तो फीमेल हेल्थ हम नॉर्थ से देखते हैं। जिनके भी घरों में नॉर्थ में टॉयलेट्स है, किचन आया है, नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत है, पूरा क्लोज्ड है या हैवीनेस क्रिएट हुआ है किसी वजह से, कि जैसे वहाँ पे स्टेयरकेस आ गया है, तो ऐसे घरों में आपको फीमेल हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसमें मैं और अगर प्रिसाइजली बताना चाहूँ तो बताऊंगी कि अगर नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट रहा
तो घर में, ऐसे घरों में हमने एक सर्वे किया है कि मैक्सिमम ऐसे घरों में कैंसर होता है, ओहो, मैक्सिमम होता है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट टॉयलेट होना रहने रहने से। से कैंसर होता हाँ सकता जी, है। हो अच्छा, सकता है, संभावना बहुत ज्यादा है। ज्यादा बढ़ जाती। आफ्टर ऑल ये संभावनाओं का शास्त्र है, तो मैं 100% ये टर्म यूज नहीं करूंगी, लेकिन जितना मैंने आज तक के मेरे अनुभव में देखा है, तो नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट या तो आपको कैंसर देता है या सिवियर हेल्थ इश्यूज देता है, जिन्हें हम बोल सकते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ओहो, यानी फाइनेंशियली ड्रेन करेगा, फिजिकली ड्रेन करेगा। थोड़ा इसे और डिटेल बता सकते हैं, जैसे कुछ और हेल्थ इश्यूज या ये हाँ जी। डायरेक्शन से? अगर मेल हेल्थ इश्यूज देखने हैं या हमारे घर में हमारी संतान से रिलेटेड देखना है, स्पेशली बॉय से, मेल चाइल्ड से रिलेटेड, तो हम पूर्व या आग्नेय की बात करेंगे। ऐसा कहते हैं पूर्व में पानी संतान हानि। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी बंगलो में रह रहे हैं, आपका ओन हाउस है, जमीन पे का घर, यहाँ मैं फ्लैट सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पे पूर्व दिशा में यानी ईस्ट में बोरिंग आ गया है, तो ऐसे में जो लॉन्जिविटी है घर के लड़के की, उस पे फर्क पड़ सकता है। ओहो, साउथ ईस्ट में दोष रहेगा तो हेड ऑफ द फैमिली जो है उस पे प्रॉब्लम आएगा, उसको हेल्थ इश्यूज होंगे। साउथ ईस्ट में टॉयलेट आएगा तो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आने से मतलब कैंसर होता है, वैसे देखा गया है जब जब साउथ ईस्ट में टॉयलेट आता है तो घर के मेल मेंबर्स को बिल्कुल 40s में ही डायबिटीज देखा गया है। ओहो, शुक्र का कनेक्शन है, और डायबिटीज में भी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी शुक्र का रोल आता है, और साउथ ईस्ट में शुक्र है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं स्पंदन, वहां पे वो प्रदूषित अग्नि करता है। जब भी साउथ ईस्ट में टॉयलेट आता है हमको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं आयुर्वेदा में जी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जठर अग्नि बोलते हैं। तो वो स्लो डाउन कर देता है, मेटाबॉलिज्म हमारा खराब हो जाता है अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट रहे तो आइडियली टॉयलेट का स्थान कहाँ होना चाहिए फिर? ना नॉर्थ ईस्ट में ना साउथ ईस्ट में, तो ऐसा कोई आइडियल जगह है? आइडियली आप वेस्टर्न साइड में टॉयलेट ले सकते हैं, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट ले सकते हैं आप। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एक जोन है, उसमें टॉयलेट ले सकते हैं जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है। तो जैसा आपने बताया मैडम कि इस क्षेत्र में हम टॉयलेट ले सकते हैं घर की, तो यहाँ लेने में सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी? अब इसमें भी अनुभव की बात है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, बहुत अच्छा अनुभव है मेरा। मुंबई में अंधेरी में मराठी सीरियल में काम करने वाली एक एक्ट्रेस थी, जिनको अकॉर्डिंग टू वास्तु उन्होंने घर बनाया था, इंटीरियर किया था और सिलेक्ट भी किया था, लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के बाद से उनको दिक्कतें आने लगी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और जब मैंने विजिट किया उनका फ्लैट, तो मुझे एक चीज़ ध्यान में आई, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन में आप टॉयलेट ले सकते हैं। जी। तो SSW ये चलन में है भाषा, उसका डिटेलिंग करें तो वो गंधर्व का पद है, और गंधर्व ये सारी जो कलाएं हैं उनके देवता है। अब इनके यहाँ पे जो जिन्होंने भी वास्तु किया होगा उन्होंने ऊपर से यही देखा होगा कि टॉयलेट सही जगह पे है, लेकिन मैडम का जो प्रोफेशन था वो एक्टिंग से रिलेटेड था, कला से रिलेटेड था। तो जब भी गंधर्व पद पे टॉयलेट होता है और रहने वाला किसी भी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ कला का संबंध है, आप म्यूजिक कंपोजर हो सकते हो, आप कलाकार हो सकते हो, एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हो, तो वो वहाँ पे उनको फलता नहीं है। अच्छा। उस टॉयलेट की जब हमने रेमेडी की, उनको अनुभव आए और उनका मुझे कॉल आया कि मैडम आप कहेंगे ना तो मैं रिमूव भी करने को तैयार हूँ। तो फिर उसको कैसे करेक्ट किया आपने? उसकी प्रॉपर विधि होती है। तो कुछ हम एक मस्कोवाइट करके होता है जिसको अभ्रक बोलते हैं, हम ब्लॉकिंग के लिए वो यूज करते हैं। हम कंपेटेबल जोन के मेटल स्ट्रिप्स डालते हैं। उसी तरह से उस पद को एनहांस करने के लिए कुछ रेमेडीज होती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि गंधर्व देवता है, तो नाम से ही पता चलता है कि सारे कलाओं के देवता है। तो हर किसी का एक भोग होता है, वो उनको चढ़ाना होता है। तो उनका जो भोग था वो मैडम को बोला वहाँ पे रख दीजिए, और पूरा ट्रीटमेंट हुआ, तिथि देख के हुआ, तो उनको फर्क पड़ा। क्या बात है। तो ये भी देखने वाली बात है कि आप कौन से क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका टॉयलेट भी
उस घर के क्षेत्र में होना चाहिए, इट शुड बी कंपैटिबल। फ्लैट सिस्टम्स में इतना डिटेलिंग करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वहीं वास्तु कंसल्टेंट्स का रोल आता है। आपका लेविश फ्लैट है 4 to 5,000 स्क्वायर फीट का, वहाँ हम भी बोल सकते हैं WC हटाइए। बराबर। बेसिकली टॉयलेट यानी WC बैड इफेक्ट्स वही देता है। या जब किचन की बात करते हैं तो देखना सिर्फ चूल्हा है, बेडरूम की बात करते हैं तो देखना सिर्फ बेड है। लेकिन छोटे फ्लैट्स जो होते हैं, जैसे मुंबई के बहुत छोटे छोटे घर रहते हैं, या 2 BHK 1 BHK 1500 1000 800 स्क्वायर फीट के घर में जहाँ WC रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ रेमेडी का रोल आता है। तो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन आजकल तो हर बिल्डर और वो लोग बोलते हैं कि हमारा फ्लैट्स वास्तु कंप्लायंट है, तो कैसे समझेगा कि, क्योंकि आप तो भी बता रहे कि फ्लैट सिस्टम में ये मुश्किल होता है और ये लोग बिल्डर लोग बोलते हैं कि हमारा फ्लैट वास्तु कंप्लायंट है, तो कैसे समझेगा फिर? ये बिजनेस टैक्टिक्स है उनके कि वास्तु कंप्लायंस फ्लैट है बोल के सेल करना। बहुत कम बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो सच में वो पूरा लेआउट कंपेटेबल बनाते हैं। मैंने कुछ बिल्डर्स के साथ काम किया है, जिसमें कोकन का प्रोजेक्ट है, नागपुर का भी है, एक नासिक में भी है। तो यहाँ हमने पूरे लेआउट्स चेक किए हैं फ्लैट टू फ्लैट। बिल्डर्स वास्तु कंपेटेबल फ्लैट दे, ये हाईली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि आपका एंट्रेंस किसी भी डायरेक्शन के सेंटर से होना चाहिए, 4th पद से होना चाहिए। बिल्डर के पास एक लिमिटेड जगह होती है जिसमें उसे 4 या 6 फ्लैट्स मैनेज करने होते हैं। बिल्कुल। तो तब वो एंट्रेंस आपको सेंटर से दे ही नहीं सकता, एंट्रेंस कॉर्नर में चला जाता है, और जब जब एंट्रेंस उपदिशाओं में जाता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, वो पॉजिटिव नहीं रहता है। तो फिर ऐसे टाइम पे रेमेडी करनी पड़ती है? ऐसे टाइम पे मोस्ट ऑफ द डायरेक्शंस की उपदिशाओं की एंट्रेंस करेक्शन हम करते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो चीज़ मैंने नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के बारे में बताई कि साउथ वेस्ट में पितृपद का जो एंट्रेंस होता है वो आप ना लें। भले ही रेमेडी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो हमेशा आपको एक रिस्क पे रखेगा। जब भी आपकी कुंडली में आपके पाप ग्रहों की दशाएं महादशाएं चालू होगी, आपको इल इफेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत गहरी बात है अभी ये। हाँ जी। एक थोड़ा सा हटके इसमें बात करूंगा कि इनकी हमने सबने बात की। एक बहुत बार हमको किसी भी फंक्शन में या हमारे घर में कोई गिफ्ट मिलते रहता है, तो ये हर गिफ्ट मुझे लगता है कोई ना कोई इसमें एक एनर्जी बेस होता होगा। तो हम लोग ले तो लेते हैं, पर आगे उस चीज़ों का हमारी लाइफ पे, हमारे घर पे, हमारे करियर पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, मुझे थोड़ा आपसे जानना था। मैं कुछ गिफ्ट के बारे में आपको पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा कि ये गिफ्ट लेना सही है, अगर ले लेते हैं तो उसको कहाँ रखना सही होगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं टर्टल, कछुआ। दीर्घायु को दिखाता है, अच्छा गिफ्ट है। अगर क्रिस्टल का है तो रख सकते हैं, मेटल का भी रख सकते हैं। आपने सेंटर में रख सकते हैं, घर के फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ रख सकते हैं। कोशिश कीजिए उसको पानी में रखें। लेकिन आजकल प्योर क्रिस्टल मिलता नहीं है। क्रिस्टल के नाम पे जो भी यंत्र या कछुआ या जो भी आर्टिफैक्ट्स हम लेते हैं वो कांच रहता है। तो वो नॉर्थ फेसिंग रखने से फायदा होता है या पता नहीं? ये सारी जो ऊपर ऊपर रखने वाली चीजें हैं, जिसमें टर्टल आ गया, घोड़े हॉर्सेस आ गए, और भी कुछ कुछ लोग रख देते हैं, हिरन रख देते हैं, कामधेनु गाय रख देते हैं, ये एज अ रेमेडी करके यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। भूमि के ऊपर कुछ भी रखने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वास्तुशास्त्र ये भूमि का शास्त्र है। अनलेस एंड अनटिल हम वहां पे पूरा भूमि के तल पे जाके गुणोत्कर्ष नहीं करते हैं, कुछ क्वालिटी एडिशन नहीं करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप आर्टिफैक्ट्स लगा रहे हैं, फ्रेम्स लगा रहे हैं, वो वास्तु कंप्लायंस होने चाहिए, वास्तु कंपेटेबल, सुसंगत होने चाहिए करके लगा सकते हैं। लेकिन उसमें से बहुत कुछ इफेक्ट मिलेगा ये नहीं, ये अपेक्षा करना गलत है। लाफिंग बुद्धा एक वो था, रख सकते हैं आप। मेन एंट्रेंस की तरफ फेसिंग करके लाफिंग बुद्धा को रख सकते हैं। तीसरा था अपना रॉक क्रिस्टल। वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्रिस्टल आप रख रहे हैं। आजकल अच्छा। पायराइट का बहुत बूम में है कि लोगों ने फ्रेम्स भी पायराइट की बना ली। गणेश जी भी पायराइट कितने चल रहे हैं पायराइट के, कि पायराइट के एंकलेट्स पहनो, पायराइट के ब्रेसलेट्स पहनो। एनर्जी पे काम करते हैं क्रिस्टल्स, नो डाउट। लेकिन
आपको हर उसके आयाम चेक करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होता कि पायराइट रखने से पैसा आ गया। एक और बात थी, पिरामिड्स जो बहुत चलन में आजकल, कोई प्लास्टिक के होते हैं, कोई कैसे होते हैं, तो ये पिरामिड्स का कुछ फ़ायदा होता भी है या कैसे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगी इस बारे जी। में, क्योंकि पिरामिड का यूज हम रेमेडी में भी करते हैं। अच्छा। तो ऐसा है कि वास्तुशास्त्र जब लिखा गया था ग्रंथ, ये इतना अति प्राचीन है। अग्नि पुराण में इसका उल्लेख आया है, और सबसे प्रमाण ग्रंथ वास्तुशास्त्र का जो है वो कामिका आगम है और समरांगण सूत्रधार, मयमतम। यहाँ कहीं भी उस जमाने में प्लास्टिक का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल। सारे वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके अगर कुछ बनता है तो प्लास्टिक है। तो पिरामिडल शेप इज ओके, वो डिवाइन है, लेकिन प्लास्टिक के पिरामिड्स जो भी लोगों ने लगाए हैं वो यूजलेस है। उसका कोई यूज नहीं है, उसके कोई इफेक्ट्स नहीं है। हो सकता है उसके बैड इफेक्ट्स ही ज्यादा हो। वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहाँ से आपके घर की ऊर्जाओं को ठीक करेगा। तो पिरामिड या तो तांबे का यूज कीजिए, आप भूमि के तल पे यूज कीजिए, या कहीं कहीं हम एज अ रेमेडी पिरामिडल रूफ्स बताते हैं। वो रूफ्स हम पीओपी या वुड में बताते हैं। वो शेप उस तरह से होना चाहिए। बहुत बार एंट्रेंस को या बालकनीज को ट्रीट करने के लिए ये रेमेडी हम देते हैं। तो प्लास्टिक के, इपॉक्सी के मिलने वाले बाजार में जो पिरामिड है उसका कोई यूज नहीं है। और बहुत बार लोग ऐसे गणपति जी की मूर्ति भी दे देते हैं, तो वो कहाँ रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान के घर में तो ऑलरेडी जगह सबकी फिक्स होती है, तो ये भी रखना कितना सही और कितना गलत है? बहुत मैंने दुर्दशा देखी है मूर्तियों की। जो लोग हमारे जैसे ही कुछ लोग बताते हैं कि एक से ज़्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, लोग बिल्कुल बिना भावनाओं के साथ उठा के मंदिरों के बड़े बड़े पीपल के वृक्षों के नीचे जाके रख देते। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप गिफ्टिंग में आइडल्स दे ही नहीं। भगवान के आइडल्स को गिफ्ट नहीं देना है, ना ही लेना है। अगर भगवान रखने हैं तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर अपने घर के मंदिर में रखिए, उतने ही सम्मान के साथ। मैम, रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आजकल सब लोगों के लिए। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है, रूममेट्स है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है, इन सब को ठीक करने के लिए वास्तु का क्या रोल है, या फिर ये अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ पे वास्तु का क्या गलत हो रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। खासकर सास बहू। हाँ, वो तो उनकी कुंडली पहले मिलानी चाहिए, हस्बैंड वाइफ की मिलाने से पहले। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, प्रोफेशनल हो, या किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स हो, साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट तक के हम अपने घर में देख सकते हैं। वेस्ट यानी हमारी काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस होता है। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, मैरिज पार्टनरशिप का और बिजनेस पार्टनरशिप का। पश्चिम दिशा का एक सूत्र है जो 18 महर्षियों ने लिखा है, उसमें बोला गया है पश्चिमे कलहम कुर्यात। मतलब पश्चिम दिशा में अगर कोई फॉल्ट है तो कलह जैसी सिचुएशन आ सकती है। पश्चिम दिशा में अगर फॉल्ट है तो डिसएग्रीमेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये काल पुरुष कुंडली का 7वां घर है जो पार्टनरशिप का है, भागीदारी का है। तो बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिज पार्टनरशिप हो, उसमें कलह और भेद दिखाएगा। अगर पश्चिम दिशा में फॉल्ट है तो हर तरफ कलेश रहेगा, क्योंकि पश्चिम में शनि है और राहु का नक्षत्र है। राहु भेद निर्माण करता है। तो आपको चेक करना है कि साउथ वेस्ट में और वेस्ट में आपके घर में क्या है। अब क्या है, तो वहां पे अगर बड़ा सा टेरेस आ गया है जिसकी डबल हाइट है, या साइट मार्जिन वहां पे बहुत ज्यादा छोड़ दी है, ऐसा प्लॉट है जो नॉर्थ फेसिंग है, जिसके नॉर्थ में रोड है, तो और साउथ साइड में बहुत ज्यादा साइट मार्जिन छोड़ दी गई है, बैकयार्ड बड़ा सा है, तो ऐसे घरों में ये दिक्कतें हो सकती है। वहां से जितने ज्यादा एनर्जी और वाइब्रेशंस कम आए, साउथ वेस्ट और साउथ जितना पैक रहे, बंद रहे, कम खिड़कियां रहे, कोई वॉइड्स ना हो, डक्ट्स ना हो, कट्स ना हो, उतने अच्छे इफेक्ट्स हमें रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से मिल सकते हैं। जितना खाली रहे उतना अच्छा है। नहीं, जितना पैक रहे, जितना भारी रहे उतना अच्छा है। तो अगर किसी की साउथ में विंडो है तो वो विंडो खोलनी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी वास्तु का एक सूत्र बताती हूँ, आपश्वेताम क्षिति पीताम। इसका मतलब आप यानी जल यानी पानी है तो वो श्वेत वर्ण का है,
और पृथ्वी तत्व पीत वर्ण का बताया गया है। तो किसी के यहाँ दक्षिण नैऋत्य में कोई अगर बड़ी सी खिड़कियां या विंडोज आई हुई है तो आप येलो कलर की फिल्म उसको लगा सकते हैं, थिक येलो कर्टन्स लगा सकते हैं। वहां पे खुलापन पूरे घर की तुलना में कम होना चाहिए। अच्छा। और पूरे घर की तुलना में वो हिस्सा ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी तत्व से भरा हुआ होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ले लीजिए, बड़े बड़े कबर्ड्स ले लीजिए जिनमें मिरर ना हो। तो उसमें रेमेडीज क्या कर सकते हैं? रेमेडीज यानी फॉर्म करेक्शन से बड़ी कोई रेमेडी नहीं होती है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं मैडम रेमेडी कर दीजिए, जिनको भी पॉसिबल है मैं उनको ये सलाह दूंगी कि आप पहले वो चीज करेक्ट कीजिए। आप पॉसिबल है तो खिड़की क्रिएट कीजिए, पॉसिबल है तो खिड़की बंद कीजिए, अगर पॉसिबल है तो WC रिमूव कीजिए, क्योंकि जब फॉर्म करेक्शन होगा तो उसके बाद रेमेडी करने के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो और ज्यादा बेहतरीन रहेंगे। लेकिन सिर्फ अगर रेमेडियल पार्ट की बात करें तो उस जगह को हम मैक्सिमम वेट क्रिएट वहां करना है, भारीपन होना चाहिए, खुलापन कम होना चाहिए। वहां पे शनि के साथ साथ राहु का भी नक्षत्र है। जैसे कि आपको पता है राहु हर चीज में भेद क्रिएट करता है। वॉइड्स रहेंगे, डक्ट्स रहेंगे, वहां राहु होता है। तो वहां अगर बड़ी विंडोज आई है तो येलो कलर की फिल्म लगा सकते हैं विंडोज पे। वहां हैवी लोहे के कबर्ड्स रख सकते हैं, स्टोन के आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं। वहां पे बालकनी आई है तो आपको कवर करके लेनी है, जिसमें आप पिरामिडल रूफ डाल सकते हैं, कैनोपी बना सकते हैं, गजीबो की तरह उसका रूफ दे सकते हैं। ये सारा रेमेडियल पार्ट है। इसी तरह से जमीन के नीचे भी जैसे मैंने कहा रेमेडी की जाती है। तो कुछ हम लोग यूज करते हैं जिसमें लिंगम है, मंत्र बीज प्लेट्स है, कंपेटेबल कलर के क्रिस्टल्स है। अच्छा। वो सब करके उसे ट्रीट किया जाता है। और अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात निकली है तो आजकल काफ़ी सारे रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी, इसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। तो क्या वास्तु रेमेडीज से इस चीज़ को हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। 4 दिशाएं, 4 उपदिशाएं जब बैलेंस होती है तो इन टोटलिटी में उसका इफेक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे डेफिनेटली पड़ता है। मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब देखा गया है वो नॉर्थ वेस्ट के फॉल्ट से देखा गया है। जहाँ नॉर्थ आया तो यहाँ भी एक सूत्र बताना चाहूँगी कि उत्तर प्लव यानी नॉर्थ का जो वर्णन किया है वो किया है धनदा कामदा मोक्षदा। तो अच्छा। धन काम मोक्ष सब आया, भोग आया। तो जब हमारा नॉर्थ बैलेंस है तो इन सारी धन का भी हम अनुभव लेंगे, काम का भी, भोग का भी लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक जोन बैलेंस करने से हमारी पर्सनल लाइफ बहुत सुधर जाएगी। वहाँ पूर्व का भी रोल है। धी ध्रुति स्मृति जिसमें हम बोलते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता या हमारा करेज जो है वो पूर्व दिशा से है। तो प्रोजेनी का भी सबसे बड़ा रोल पूर्व दिशा में, ऐसे ग्रह 159 राशियां आती है तो उसका भी रोल वहाँ आ गया है। तो ये जैसे मैंने कहा कि 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं पूरी तरह से इन टोटलिटी में बैलेंस रहेगी तो उसका हमें अच्छा इफेक्ट मिलेगा हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी। क्या बात है। और एक मैं जानना चाहता था कि जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों हो जाते हैं पैनिक और स्ट्रेस में आते हैं। तो ऐसी कोई सिंपल रेमेडीज़ है हमारे लिए कि जो स्टूडेंट्स जब भी एग्ज़ाम आए तो थोड़े कम स्ट्रेस में हो, थोड़ा फोकस ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इसके लिए कुछ है उपाय आपके पास? अभी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सबके एंट्रेंस एग्जाम्स आ रहे हैं। सारे बच्चों को एक टिप देना चाहूंगी जी। आपको आज ही अपना स्वर चेक करना है। स्वर यानी साइंस ऑफ ब्रेथ। साइंस ऑफ अच्छा। ब्रेथ। हाँ जी, स्वर विद्या, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान। विज्ञान। हमारा वास्तु शास्त्र भी बृहद स्वर शास्त्र है। वास्तु शिव स्वरोदय नाम के ग्रंथ में जो योग शास्त्र का पार्ट है ये लिया गया है। तो आप सारे बच्चे चेक करेंगे कि दिन में मैक्सिमम टाइम उनकी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है। अगर उन्होंने देखा है कि उनकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है मैक्सिमम टाइम तो इसका मतलब बच्चे एंग्शियस हैं, एंग्जाइटी में है। सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी बोलते हैं। तो थोड़ा मेडिटेशन करके, त्राटक करके कोशिश करेंगे लेफ्ट स्वर एक्टिव हो, या जब भी आप राइट करवट पे लेटेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट स्वर आपका एक्टिव हो जाएगा।
आप चंद्र स्वर जिसको हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, ईड़ा चंद्र नाड़ी बोलते हैं, उसमें अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज्यादा फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, जैविक और प्राणिक सोर्स डायरेक्शन को फेसिंग करके आपको बैठना है। पूरा फर्नीचर बना लिया और दीवार में घुस के बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। आप साउथ में बैठिए, पीछे दीवार होनी चाहिए, आगे नॉर्थ होना चाहिए, जो थोड़ा सा खुला होना चाहिए। सबके घर बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन 2-4 फुट तो खुली जगह मिल सकती है। आप पूर्वमुखी होके बैठिए, आप उत्तरमुखी होके पढ़िए, तो आपका फोकस होगा। सारे बच्चों को भी बातें याद रखनी चाहिए और उनके माँ बाप को भी। हाँ जी। और एक मेरे जहन में बात थी कि बहुत बार ऐसा हम लोग सुनते हैं कि ये फलाना घर श्रापित है, हॉन्टेड है, या इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उसमें जो रहते हैं लोग, उनको तकलीफ देती है। तो वाकई ये नेगेटिव एनर्जी क्या, कौन सा, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, और ये श्रापित वाकई से श्रापित कुछ है क्या? वास्तु के दृष्टि से जहाँ विक्षेप देवताओं में कुछ बाधा आती है, ऐसे घर को हम बाधित बोलते हैं। तो आपने सुना होगा ब्रह्मस्थान होता है जी। उसे हम एक ऑर्बिट बोलते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट। ब्रह्मस्थान के बाद मनुष्य विधि, देव विधि, पिशाच विधि और विक्षेप देवताएं सारी रहती है आउटर पेरिफेरी में। अच्छा। तो ये आउटर पेरिफेरी में, जैसे एक आप सबने, हमने एक नाम सुना है, पूतना। जी। पूतना बोलते साथ आता है श्री कृष्ण जी जो बाल स्वरूप थे, उनका वध करने के हेतु वो आई थी। बिल्कुल। तो पूतना ये छोटे बच्चों को ट्रबल देने वाली एक राक्षसी है, निगेटिविटी है, और वो होती है साउथ वेस्ट में। तो जब ऐसी सारी जो आउटर पेरिफेरीज की डाइटीज है, पूतना, चरकी, विदारी, पिलिपिंच, ये इनके नाम है। तो जब उन दिशाओं की आउटर पेरिफेरी में कुछ फॉल्ट हो जाता है, लेमैन्स लैंग्वेज में हम वही कहेंगे कि बाहर में, तो फॉल्ट क्या बोलेंगे? फॉल्ट यानी टेरेस होगा, खुलापन होगा, कहाँ? तो साउथ वेस्ट में। तो पूतना एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा। तो तकलीफ किसे होगी? उस घर के बच्चों को होगी। ये सेम चीज अगर नॉर्थ की जो विक्षेप देवता है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगी। वो क्यों हाइपर एक्टिवेट होगी? नॉर्थ क्लोज्ड है। शास्त्र क्या कहता है कि उत्तर दिशा खुली रखिए, साफ रखिए। वहां पे टॉयलेट आ गया, प्रदूषित जल हो गया, तो वहां पे जो भी विक्षेप डाइटी है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगी। वो उस घर की लेडी को तकलीफ देगी, क्योंकि उत्तर दिशा ये स्त्री तत्व की दिशा है। हमारी कुंडली का 4th हाउस है, कर्क राशि है, जल तत्व है। फिर हार्मोनल इश्यूज होंगे उस लेडी को, वो बहकी बहकी बातें करेगी, या जो भी तकलीफें है उस घर की लेडी पीड़ित रहेगी। तो इसी तरह से पूरी 8 दिशाओं की जो विक्षेप देवताएं हैं, अगर उनमें कुछ भेद निर्माण होता है तो उस घर को हम बाधित बोल सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा है। हाँ जी, वहां पे आप नोटिस करेंगे, आप अगर जाते हैं, घर में सीलन है, घर में एक टिपिकल ओडर आता है, आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, आपको उबासियां आती है, या आपको लगता है मुझे चोकिंग हो रहा है। मतलब आप अगर उतनी उपासना में है, आपकी कुछ साधना है, तो वहां आप 15-20 मिनट नहीं बैठ सकते। और अगर हम ठहर भी गए तो फिर हम फील करने लगेंगे कि हमें तकलीफ हो रही है। ऐसा होता भी है बहुत बार, कोई जगह हम जाते हैं तो ये फील गुड फैक्टर नहीं आता, ये कुछ खराबी है जगह में, हमें जल्दी निकलना चाहिए। आपकी इच्छा नहीं होगी वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, वास्तुशास्त्र को लेके कुछ मिथ्स लोगों में बहुत सारे हैं, तो आज वो मैं मिथ्स है या रियलिटी है, मैं आपसे वेरीफाई करना चाहूंगी। बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं बेडरूम पृथ्वी तत्व की दिशा में लो, यानी साउथ में लो, साउथ वेस्ट में लो, वेस्ट में लो। तो मिरर जो है वो जल तत्व है, वो एक्सटेंशन दिखाता है, और बेडरूम जो है वो पृथ्वी तत्व की दिशा में लेने के लिए कहा गया है। तो बेडरूम में ओपन मिरर्स ना लेते हुए आप एनक्लोज्ड मिरर्स लीजिए। वार्डरोब्स के अंदर मिरर ले सकते हैं। समझो मैंने अभी घर बना लिया है, और घर बनाने से पहले मैंने वास्तु कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ली, लेकिन अगर अब मुझे लग रहा है कि मुझे वास्तु कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए, तो ये बिना तोड़ फोड़ के वास्तु ये कर सकते हैं क्या, और इसका कितना फायदा होता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिना तोड़ फोड़ के वास्तु, ये फिर से बोलूंगी, एक बिजनेस टैक्टिक्स है। आपको रिजल्ट सिर्फ कुछ चीजें रख देने से, कुछ हटा देने से मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक कि आप भूमि के तल पे जाके कुछ गुणोत्कर्ष नहीं करते, आपको रेमेडी के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिना तोड़फोड़ के हम भी कंसल्टेशंस देते हैं, कहीं कहीं मिरर प्लेसमेंट्स बताते हैं, कहीं पिरामिडल रूफ्स बताते हैं, कहीं कुछ क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स, लिंगम का शेप, ये सब रख सकते हैं। मेरे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा यंत्र बनाया है जिसे लिंग भैरवी कहते हैं, हम वो भी ऊपर ऊपर रख सकते हैं या वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इतना ही हम बिना तोड़फोड़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई दावा कर रहा है कि बिना तोड़फोड़ वास्तु होगा तो वो मिथ है। समझो मुझे घर लेना है और वहाँ पे ऐड चल रही है कि वास्तु कंप्लायंट घर है और वहीं पे लेना है, उसी बिल्डिंग में लेना है, तो क्या 3 चीज़ें मुझे देखनी है और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें मुझे वो देखने की ये नहीं ही होनी चाहिए और वो 3 चीज़ें होनी ही चाहिए? आपको देखना है उस घर में आकाश प्रकाश यानी वाइब्रेशंस, लाइट, ये कहाँ से आता है। नंबर 1, वो ईस्ट से आना ज़रूरी है। जिस घर में सुबह की सूर्य की रोशनी आती है उस घर में लक्ष्मी रहती है। ऐसे कहते हैं पूर्वे प्लवे भवे लक्ष्मी। पूर्व प्लव यानी क्या, तो ईस्ट डायरेक्शन में आने वाली ढलान, खुलापन, ये होना चाहिए। ढलान तो फ्लैट्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इतना मेक श्योर कर सकते हैं कि वहाँ पे वरांडा हो, टेरेस हो, विंडोज हो, जिससे सनलाइट आए। आप ये देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में एक ना एक बेडरूम आपको मिल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ईस्ट के साथ साथ हमें नॉर्थ में भी खुलापन चाहिए, नॉर्थ भी ओपन होना चाहिए। ये आप चेक कीजिए घर लेते समय। और कौन सी चीज़ें जो नहीं ही होनी चाहिए उसमें? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, और साउथ वेस्ट वेस्ट में किसी भी सूरत में बालकनी हो तो वो नहीं होना चाहिए। लेते वक्त एटलीस्ट कोशिश करें कि दोष विरहित घर ले। अब ले ही लिया है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। आजकल बहुत इंडियंस भी अब्रॉड घर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ की वास्तु रचना, वहाँ की वास्तु रचना में बहुत सारा फ़र्क होता है। तो ऐसी कौन सी कुछ टिप्स आप देंगे जो अब्रॉड होते हैं सेटल, कि ये चीज़ें आप रेमेडीज़ करो तो आपको वहाँ भी एक शांति, पॉजिटिव एनर्जी, एक बैलेंस लाइफ मिलने वाली? मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, बेस्ड है, सेटल है, और वो भी बहुत विलिंगली रेमेडीज करते हैं। इवन फ्लैट सिलेक्शन से लेके उनका पूरा काम हम लोग करके देते हैं, रेमेडी एग्जीक्यूशन तक का। अच्छा। तो अगर जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो दुबई में घरों का पैटर्न ऐसे होता है कि सपोज नॉर्थ में रोड जा रही है, आपका एक विला है, तो आपको फ्रंट यार्ड नहीं बैक यार्ड मिलता है। अब शास्त्र कहता है कि दक्षिण में खुलापन नहीं चाहिए, लेकिन बैकयार्ड तो हमारा दक्षिण में आया है जी। फिर उनको हम अलग हिसाब से रेमेडीज देते हैं कि वहाँ आप क्या कर सकते हैं। जो यूएस वगैरह में है, जहाँ मेरा एक वास्तु का कंसेप्ट था जो बहुत वायरल हुआ था, विथिशूला। मेरा कंसेप्ट नहीं था, शास्त्र में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, विथिशूला, जिसे हम रोड हिट कहते हैं। तो बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज होती है यूएस वगैरह में, जहाँ जो इंटरनल सर्विस रोड्स रहते हैं वो इतने ब्रॉड चौड़े रहते हैं और वहाँ से भी ट्रक्स, बसेस, कार्स सब जाती है, तो वहाँ रोड हिट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। हम उस पर क्या कर सकते हैं हम उनको बताते हैं। दूसरी बात, यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि घरों में बाउंड्रीज नहीं होती है, मतलब कंपाउंड वॉल वाला, बिना कंपाउंड वॉल के घर होता है। ऐसे घरों में लैंडस्केपिंग से क्या कर सकते हैं ताकि मैंने जो बताया 45 वास्तु डाइटीज, वास्तु पुरुष देवता मंदिर वहाँ पे स्थापित हो, एनर्जी फील्ड डेवलप होंगे तो ही हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बिना बाउंड्री वाले घर, खुले खुले घर ऐसे नहीं होने चाहिए। तो हम उनको प्रैक्टिकली डुएबल रेमेडीज बताते हैं कि आप ऐसा लैंडस्केपिंग कीजिए। वहाँ पे रूल्स भी बहुत होते हैं, कहीं कहीं फिर प्लांटेशन उस हिसाब से कराने लगाते हैं। तो अब्रॉड में उनके सेट ऑफ पूरे रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं वास्तु के। बड़े बंगलोज में जहाँ स्वीट्स है, वहाँ किचन के ऊपर वो ओनर स्वीट्स दे देते हैं। तो वास्तुशास्त्र कहता है किचन के ऊपर आपको नहीं लेना है बेडरूम। फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो नीचे लिया है, आप बेड पोजीशन कैसी रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा रूम कोई नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर पॉसिबल है तो खरीदते हैं तब बताते हैं, रहने आके कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो रेमेडियल पार्ट भी बताते हैं। मैम, आज हमने इतनी सारी बात की है, एक मेन क्वेश्चन तो है कि हर एक इंसान को आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगी उन सब के लिए आप कुछ ऐसी रेमेडीज बताएं जो वो अप्लाई कर सके और उनको उसका फ़ायदा भी हो, जहाँ पे उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। फाइनेंस की बात करें तो पैसा आना, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, आया हुआ पैसा टिकना, और बिजनेस वालों के लिए रिकवरी होना, वो मनी स्टक ना होना, ऐसी रेमेडी बताते हैं। आपको अपने घर में आग्नेय में क्या है ये चेक करना है। साउथ ईस्ट, जहाँ पैसे की बात आती है लिक्विड कैश की, वहाँ आग्नेय दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आग्नेय में आपका किचन है, बहुत अच्छी बात है। अगर आग्नेय में किचन नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप एक 2-3 घंटे जले ऐसे सेसमे ऑयल का एक लैंप वहाँ जला सकते हैं। ये आप सुबह शाम कर सकते हैं। एक मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको पता है, मैं हमेशा वहाँ पे एक मिक्सचर जलाने बोलती हूँ। हम अग्निहोत्र करते हैं घर में, वैसे आप तांबे के पात्र में वो मिक्सचर, आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, वो मिक्सचर डेली शाम को जला सकते हैं। इससे साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरी बात, ईस्ट जो है वो लक्ष्मी की दिशा है, वहाँ पे शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र का धातु होता है चांदी, और गाय का घी भी शुक्र से जोड़ा है, शुक्र तत्व से जोड़ा है। तो आपको डेली शाम को चांदी के दिए में, घी की बत्ती में दिया जलाना है। हाँ जी, और वो शाम को इसलिए क्योंकि शुक्र का तारा उस समय आकाश में उदित होता है। ये इतना साइंटिफिक रीज़न है। तो ये दो चीज़ें डेली आपको करनी ही करनी है। उसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री और क्लियर रखनी है। नॉर्थ में जैसे मैंने आपको बताया, लिंगम है, मोती, चांदी, ये सब आप प्रस्थापित कर सकते हैं। इससे मनी रिलेटेड इश्यूज लॉन्ग टर्म में आपके सॉल्व हो जाएंगे। ग्रेट। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में था जब मैं पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे थे कि ये वास्तुशास्त्र हम लोग बात तो कर रहे हैं, पर इसकी दुनिया में ज़रूरत क्या आन पड़ी थी कि वास्तुशास्त्र क्यों है, क्यों लाया गया, इसका इम्पोर्टेंस इतना कैसे बढ़ गया? भौतिक चीज़ें तो हमने अभी डिस्कस की ही है कि मनी रिकवरी, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, लेकिन असली मायने ये है, ऐसे बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदक तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। यानी इस शास्त्र की अगर हम व्याख्या करें तो ये अकाल मृत्यु हरण करने की क्षमता रखता है, या उसके लिए इसकी योजना हुई थी बोल सकते हैं। और विष्णु पादोदक तीर्थम, यानी जो विष्णु के चरण कमल है उसका जो तीर्थ होता है, ऐसे बोलते हैं जठरे धारयाम्यहम, यानी वो पीने योग्य है। तो इसमें हम विष्णु को ओम यानी ओ उ म बोलेंगे, तो ऊ जो है वो विष्णु है। तो घर की जो सेंट्रल स्ट्रीमिंग है एनर्जी की, वो कैसी होनी चाहिए, तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए और उदक की तरह होनी चाहिए। उदक यानी पानी, पानी जो है जिसमें बहाव है, जिसमें फैलाव है, प्रसरण है। तो ऐसी कल्पना की है, ये श्लोक में जिस तरह से कहा गया है कि ऐसी उस ऊर्जा में उतनी शक्ति होती है कि उसका फैलाव अगर क्लॉकवाइज यानी मंडलाकार पद्धति से हुआ तो सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम वाले रिजल्ट्स ऐसा घर हमें दे सकता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कही इस श्लोक में भी। तो इसी के लिए वास्तुशास्त्र को मानना ज़रूरी है, और किसी एक्सपर्ट से जैसे आप जैसे उसकी सलाह लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सुपर मैडम, आज का पॉडकास्ट बहुत बहुत बढ़िया रहा, हमें भी बहुत सारा ज्ञान मिला है, और एक नए भारी भरकम काफ़ी शब्द हमारे कान पे पड़े हैं। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि हमारे जो दर्शक भी है वो देख के बहुत खुश होंगे, और किसी भी प्रकार की उनको अगर लाइफ में दिक्कत आती है तो ज़रूर आपसे भी वो मिलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। और हाँ, आप अगला एपिसोड किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए एक्सपर्ट के साथ और एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए।
नमस्कार।